एक शहर जो इतिहास जितना पुराना है, इस शहर में हिंदुस्तान का इतिहास सिमटा है। इस शहर में सुनहरे सपने पलते हैं। सुनहरा सपना जो हर हिंदुस्तानी देखता है, भारत को विश्व गुरु बनाने का अरमान, काशी को राष्ट्र गुरु बनाने की ख्वाहिश। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की बनारस की यात्रा हिंदुस्तान की इस ख्वाहिश को पूरा करने की दिशा में उठाया गया कदम है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी बनाने के लिए सब कुछ है बनारस में। काशी की गलियां, काशी की संस्कृति, मंदिर और 84 घाट, सब कुछ खास है इस शहर में। इसी खासियत से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी रूबरू हुए। बनारस के स्वागत करने का अंदाज, बनारस की संस्कृति और सब कुछ भाया फ्रांसीसी राष्ट्रपति को। बेहद खास रही मोदी की बोर्ड डिप्लोमेसी। मैक्रो के पहले जापान के पीएम शिंजो आबे बनारस की संस्कृति से रूबरू हुए थे। गंगा आरती में शिंजो आबे की तस्वीर ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, हस्तो वृक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। मैक्रो की यात्रा से एक बार फिर बनारस सुर्खियों में है। मैक्रो की बनारस की यात्रा की तस्वीरें दुनिया के करीब 52 देशों में प्रसारित हुई। हिंदुस्तान सिर्फ महानगरों में सिमटा नहीं है, काशी जैसी धर्म नगरी की अहमियत से दुनिया वाकिफ हो रही है। अपनी खास पेशकश में फ्रांसीसी राष्ट्रपति के खास दौरे की बात करेंगे, तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। ये हिंदुस्तान और फ्रांस की गहरी होती दोस्ती का प्रतीक है। इस स्वागत का बनारसिया अंदाज, फूलों की बारिश और 121 ब्राह्मण बटुकों का मंत्रोच्चारण और शंखनाद। जोश खरोश से हुए स्वागत से अभिभूत दिखे फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। हाथ जोड़कर उन्होंने लोगों का अभिवादन किया। इस मौके पर मोदी और मैक्रो की खास केमिस्ट्री भी नजर आई। मैक्रो का हाथ पकड़कर मोदी हिंदुस्तानी संस्कृति के बारे में बताते दिखे। दोनों ने पहले हाथ जोड़कर और फिर हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। घाटों पर लोगों का उत्साह देखते ही बनता था। हिंदुस्तान और फ्रांस का झंडा लहराते लोगों की तस्वीर अद्भुत है। घाटों पर मैक्रो को भारतीय संस्कृति की बारीकी समझाने के बाद पीएम मोदी और मैक्रो निकल पड़े नाव के जरिए गंगा दर्शन को। पीएम मोदी फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो के साथ नाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बैठे थे। पीएम मोदी ने मैक्रो को बुकलेट भी पेश किया। इसके बाद शुरू हुआ नाव के जरिए गंगा दर्शन। गंगा की ऐसी तस्वीर कम ही दिखाई देती। इस अद्भुत पल के दीदार के लिए गंगा तट पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पूरी यात्रा के दौरान मोदी, मैक्रो और योगी हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत करते दिखे। धर्म नगरी है काशी। हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र जगहों में से एक है। बौद्ध धर्म के लिए वाराणसी की खासी अहमियत है। गंगा घाट पर इसकी भी तस्वीर दिखाई दी। वाराणसी से थोड़ी ही दूरी पर है सारनाथ। यहीं पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वाराणसी विश्व शांति का केंद्र है। यहाँ स्वामी विवेकानंद, शंकराचार्य, रविदास, बुद्ध जैसे संत महात्मा शांति की खोज में आए। गंगा के घाटों पर हिंदुस्तानी संस्कृति के तमाम रंग दिखाई दिए। झांकियां जो हिंदुस्तान की संस्कृति के प्रतीक है। ये झांकियां बनारस के इतिहास, बनारस की अहमियत से लोगों को रूबरू करवाती हैं। बनारस की खासियत से फ्रांसीसी राष्ट्रपति भी रूबरू हुए। नौका पर गंगा दर्शन के दौरान वो बेहद उत्सुक नजर आए। मोदी, मैक्रो और योगी 80 घाट से नाव पर बैठे और 3 किलोमीटर चलने के बाद दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। इस दूरी को तय करने में करीब 20 मिनट का वक्त लगा। राष्ट्रपति मैक्रो के लिए 20 मिनट का वक्त बेहद खास रहा। 20 मिनट में उन्होंने इस पुरातन शहर की संस्कृति और इसके महत्व को समझने की कोशिश की। टीम न्यूज नेशन। तो मोदी और मैक्रो की नाव यात्रा बहस यात्रा तक ही सीमित नहीं है। ये कूटनीति का खास अंदाज 3 साल में दूसरी बार भारत और फ्रांस इस कूटनीति को अंजाम तक पहुंचाने वाला दोनों देशों में से एक है। मकसद है रिश्तों को गहरा करना और दोनों देश इसमें सफल भी हो रहे हैं। ये दोपहर बेहद खास है। ऐसी वैभवशाली तस्वीर जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।
दो देशों की बोट डिप्लोमेसी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। ये दो तस्वीरें भारत और फ्रांस के बीच होती गहरी दोस्ती की प्रतीक हैं। 2015 में फ्रांस दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद के साथ पेरिस की सीन नदी की सैर की। और अब जब फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो भारत के दौरे पर आए तो मेहमान नवाजी की बारी पीएम मोदी की थी। पीएम मोदी दोनों देशों के बीच दोस्ती के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते नजर आए। नाव में मोदी और मैक्रो का गंगा दर्शन इसी गहरी दोस्ती का प्रतीक है। बेहद खूबसूरत अंदाज में फूलों से सजाए गए पुनपुन बोट में पीएम मोदी, मैक्रो और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ गंगा के दर्शन के लिए निकले। इस बोट की खूबसूरती और इसकी चमक दमक ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा। गंगा में 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक पीएम मोदी और मैक्रो ने यात्रा की। वाराणसी देश की प्रमुख सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी है। पूरे शहर को फ्रांस से आए इस खास मेहमान का इंतजार था। वाराणसी में मैक्रो के स्वागत के लिए कितनी तैयारी की गई थी, नौका यात्रा इसकी तस्दीक करती है। 80 से लेकर दशाश्वमेध घाट के बीच पड़ने वाले सभी घाटों को सजाया गया है। हर घाट पर कोई न कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे देखकर मैक्रो बेहद उत्साहित नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बोट डिप्लोमेसी को कूटनीति के जानकार बेहद अहम मानते हैं। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में वाराणसी को विकसित करना चाहते हैं पीएम मोदी। शिंजो आबे के बाद मैक्रो की वाराणसी यात्रा इस कोशिश का हिस्सा है। पीएम मोदी वाराणसी से सांसद भी हैं। यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनके सांसद और फ्रांस के राष्ट्रपति की दोस्ती और उनका वाराणसी दौरा बनारस के विकास को एक नया आयाम देगा। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए बोट डिप्लोमेसी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खास पैलेस की, जो बनारस की शान है और यहीं पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति और मोदी ने लंच किया है। राजसी अंदाज में स्वागत और सोने की थाली में शाही लजीज व्यंजन, यही खासियत है नंदेसर पैलेस की। ये बनारस के इतिहास, उसकी शाही शान और बदलते वर्तमान का प्रतीक है। बनारस में नंदेसर पैलेस का नाम ही काफी है। धर्मनगरी वाराणसी किस अंदाज में बदल रही है, कैसे भविष्य के सपने को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, इसका अंदाजा दुनिया को 2014 में हुआ। 2014 में नंदेसर पैलेस में मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी के जन्मदिन का ग्रैंड सेलिब्रेशन हुआ। वाराणसी की तस्वीर बदलने की कोशिश हो रही है और नंदेसर पैलेस इस बदलाव में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस पैलेस को दुनिया भर के खास मेहमानों के स्वागत का सौभाग्य हासिल हुआ है। बताया जाता है कि सबसे पहले गेस्ट के तौर पर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने यहाँ स्टे किया था। 1961 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय भी यहाँ गेस्ट रह चुकी हैं। इसके अलावा नेपाल के राजा महेंद्र विक्रम सिंह, दलाई लामा, जापान के पीएम शिंजो आबे यहाँ आ चुके हैं। जैसा कि नाम से ही साफ है कि वाराणसी के राजघराने ने इस पैलेस को बनवाया है। बताया जाता है कि महाराज ऑफ बनारस ने नंदेसर पैलेस का निर्माण करवाया था। इस पैलेस का नाम महाराज बनारस ने मां नंदेश्वरी देवी के नाम पर रखा था। 18वीं सदी में इसका निर्माण करवाया गया था। खास मेहमानों को ठहराने के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। नंदेसर पैलेस में पीएम मोदी और मैक्रो का शाही अंदाज में स्वागत किया गया। पैलेस के हॉल में दोनों ने बेहद आकर्षक टेबल पर सोने की थाली में शाही अंदाज में लंच किया। नंदेसर पैलेस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के लंच के लिए खास मेनू तैयार किया गया। कद्दू की सब्जी, बनारसी हींग और कचौड़ी, आलू दम, मटर निमोना, गुलाब जामुन, राइस, मिक्स दाल, दही, रायता, फुल की रोटी, बनारसी चाट जैसे लजीज व्यंजन तैयार किए गए थे। बताया जाता है कि इस पैलेस में एक लग्जरी होटल है। पैलेस में कुल 10 लग्जरी होम्स हैं। शाही शान शौकत और तमाम आधुनिक सुविधाओं से लैस है ये होटल। टीम न्यूज़ नेशन। मोदी और मैक्रो गंगा दर्शन पर निकले। इसके साथ ही दोनों दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल को देखने के लिए भी गए। वाराणसी से पहले दोनों नेताओं ने मिर्जापुर में यूपी के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। ये बिस्मिल्लाह खान का शहर है। शहनाई के जरिए फ्रांसीसी राष्ट्रपति का स्वागत किया जा रहा है। ये वाराणसी का दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल। पिछले साल इस संकुल का उद्घाटन किया गया था। वाराणसी के संस्कृति और हस्तकला का प्रतीक है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने हस्तकला प्रोडक्ट में खासी दिलचस्पी दिखाई। संकुल में काष्ठ, वस्त्र से जुड़े शिल्पी और बुनकरों ने अपनी कला का सजीव प्रदर्शन किया।
वाराणसी साड़ियों से लेकर भदोही की हस्तकला की खासियत से मैक्रो को रूबरू करवाया गया। पीएम मोदी और मैक्रो के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौके पर मौजूद थे। यहाँ मोदी और मैक्रो के लिए खास तौर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ ओपन थिएटर में रामचरितमानस के चित्रकूट का भी मंचन हुआ। मैक्रो और उनकी पत्नी ने इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में खासी दिलचस्पी ली। इससे पहले पीएम नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने मिर्जापुर में यूपी के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट का लोकार्पण किया। 100 मेगावाट का ये प्लांट फिलहाल 75 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। इस प्लांट के उद्घाटन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति की पत्नी ब्रिगिटे मैक्रो के साथ केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर की सांसद अनुप्रिया पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रो ने बटन दबाकर प्लांट की शुरुआत की। ये प्लांट दादर कला में 650 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस सोलर प्लांट की स्थापना फ्रांसीसी कंपनी के सहयोग से की गई। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात बनारस शहर की, एक ऐसा शहर जिसकी जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है, जिसकी हर अदा में कशिश है, जो सदियों से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करती है। इतिहास में दर्ज काशी, जो बदलते दौर में बनारस हुई, और आज वरुणा और अस्सी के संगम वाला शहर वाराणसी। नाम बदलने के बावजूद काशी में कुछ नहीं बदला। न शहर का निराला अंदाज, न अल्हड़पन, न बेबाकी। शहर को पिरोती है यहाँ की एक एक चीज जो बनारस के नाम पर है। काशी की प्रामाणिकता का सबसे बड़ा गवाह काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसकी मान्यता प्रथम ज्योतिर्लिंग के तौर पर है। काशी को देश की सांस्कृतिक राजधानी की मान्यता मिली है। कभी ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र था काशी। इसी वजह से बुनियाद पड़ी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, जहां शिक्षा के साथ सांस्कृतिक संस्कार की पहल महामना मालवीय ने की थी। काशी में अगर जीवन है तो मोक्ष की चाहत भी। जीते जी न आने वाले काशी में अपना आखिरी सफर पूरा करते हैं। मोक्ष की इच्छाओं के लिए यहाँ कोई आसन नहीं रहता। कहा जाता है कि ये मौका महाकाल मणिकर्णिका घाट में उपलब्ध कराते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।